हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका के कॉमर्स एकेडमी में। मैं हूँ सीए कुणाल कटारिया और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का आंसर बैंक। सब्जेक्ट है ओसीएम। बच्चों 12th ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसका जो क्वेश्चन बैंक आया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। तो ये क्वेश्चन बैंक लेकर बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के मन में कि ये इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक में जल्दी नहीं मिल रहे हैं या एक्सरसाइज में नहीं है, कहाँ पे फाइंड करें। डोंट फियर इफ केकेसी इज हियर। आपकी तकलीफ कम करने के लिए हम आए हैं डायरेक्टली रेडी सॉल्यूशन बैंक लेकर। ओके सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन बैंक अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, हम उसके साथ कंसेप्ट और डिस्कशन भी करेंगे। जहां पे एक्सप्लेनेशन का स्कोप है, जहां पे एडिशनल नॉलेज देने की जरूरत है, वो भी मैं करूंगा। और इन एडिशन टू दिस, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर चाहिए तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल जो है अपना के कॉमर्स एकेडमी का, उस पर लिंक कीजिए, क्लिक कीजिए और डेफिनेटली यू विल गेट द पीडीएफ। पूरा पीडीएफ में सब कुछ आंसर मिल जाएगा, घर बैठे पढ़ सकते हो। नो नीड टू वॉच दिस लेक्चर। ओके लेकिन आप एडिशनल नॉलेज अगर चाहते हो, आपको अगर लगता है कि क्वेश्चन बैंक एज इट इज एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि वहां पे बोला हुआ है याच्यातलेच क्वेश्चन येतील असे नाही, क्लियरली बोला हुआ है फर्स्ट पेज पे, तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड चीजें भी समझ ले, सो दैट क्वेश्चन डिफरेंट भी आया तो हम अपियर कर सके। ओके तो स्टूडेंट्स, हमारा कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन आंसर दोनों पे फोकस है, तो करते हैं स्टार्ट आज ओसीएम का क्वेश्चन बैंक का एपिसोड नंबर 2। फर्स्ट एपिसोड में हमने ऑब्जेक्टिव्स में ए बी सी डी ई इतना ही पार्ट कवर किया था और आज उसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम का नहीं लेक्चर बना रहा हूं मैं, एवरीडे लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हाफ आवर के, तो आप उससे गो थ्रू करिए, डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। आपको अगर शॉर्ट लेक्चर चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल, लेकिन आप सीखना चाहते हो तो यू आर एट द राइट प्लेस नाउ। ओके तो चलो बच्चों, करते हैं शुरुआत विथ अ ग्रेट थॉट, एंड थॉट ऑफ द डे इज टर्न आइडियाज इनटू रियलिटी। बच्चों, आपके मन में जो आइडियाज है ना, वो कभी रियलिटी में कन्वर्ट करो। उस लाइफ का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट वही होगा। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किसने किया, याद है? यस याद है ना? इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने जब इन्वेंशन किया, मतलब जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी ये कुछ होता है, इसके पहले ये बस एक इमेजिनेशन था। ओके कि इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इट वाज जस्ट एन आइडिया। तो ये आइडिया थी, तो आइडिया एग्जिस्टेंस में लाई सेकेंड। ओके इवन अगर आप जानते हो नाम थॉमस एडिसन, एडिसन जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है पावर जनरेशन में, साउंड रिकॉर्डिंग में, ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन उन्होंने किए हुए हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी साइंटिस्ट लोग थे, आज अपनी लाइफ इतनी इजी क्यों है? जैसे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी के मन में आइडिया आई होगी कि यार ऐसा कुछ हो जिससे पर्सन एक प्लेस पे बैठा है और बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड उसको देख पा रहा है। ऐसा कुछ मीडियम हो, ऐसा कुछ अगर एग्जिस्टेंस में हो तो बहुत मजा आ जाएगा। और ये आइडिया थी, जब उन्होंने ट्राई किया, रियलिटी में आया, तो रियलिटी से पूरा वर्ल्ड आज बेनिफिट में है। राइट तो स्टूडेंट्स, आपके मन में जो आइडिया है, आपको अभी लगता है, या फिर दुनिया को अगर आप बोलोगे तो दुनिया शायद बोलेगी कि यस तू पागल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा बोले तो समझ जाओ कि आपके आइडिया डेफिनेटली बेस्ट है। तो काम करो और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करो। फिलहाल तो आइडिया एक ही है, 12th की बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाने हैं, 80 प्लस लाने हैं, और हमारे डिजायर्ड कॉलेज में, जहां पे हम चाहते हैं, डिजायर्ड कॉलेज जहां पे एडमिशन लेना है, वहां पे हमारा फर्स्ट लिस्ट में नंबर लगेगा। ये आइडिया है, और ये आइडिया रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन बैंक सीखना है जरूरी। तो करते हैं क्वेश्चन बैंक की शुरुआत। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यस, कंप्लीट द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दो टाइप के पूछे जाएंगे, एक 4 ऑप्शन वाला, राइट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो ए वाला है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ही टाइप से, लेकिन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन यहां पे आपको डायरेक्टली वर्ड याद रखना जरूरी है, स्पेलिंग याद रखना जरूरी है। स्पेलिंग क्यों बोला मैं? क्योंकि कुछ लैटिन वर्ड है, कुछ फ्रेंच वर्ड है, अगर उससे डिराइव हुआ है, ऐसे कुछ अलग लैंग्वेज के वर्ड है, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ओके तो ऐसे वर्ड जो है डिफिकल्ट, थोड़े से स्पेलिंग के साथ लर्न करना। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट। एंटरप्रेन्योर क्या स्टार्ट करता है? ऑफ कोर्स बिजनेस यार। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट
बिजनेस और एंटरप्राइज। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट्स आर डन अंडर। बच्चों रिक्रूटमेंट मतलब स्टाफ को अपॉइंट करना, राइट? तो स्टाफ की बात चल रही है, एम्प्लॉय की बात चल रही है, इट इज रिलेटेड टू स्टाफिंग फंक्शन। नेक्स्ट, द वर्ड बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। बच्चों यहां पे स्पेलिंग के साथ परफेक्ट होना चाहिए, बैंको, BANCO। इसका मीनिंग होता है बेंच। ओके, पहले बेंच था जहां पे एक प्लेस, मतलब जहां पे एक्सचेंज किया जाता था पैसे, ठीक है, उसको बेंच मतलब बैंक को बोलते थे, फिर वो बैंक वर्ड आया। नेक्स्ट, डैश डैश बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल के यूज से बैंकिंग करना, दैट इज मोबाइल बैंकिंग। सीधी सी बात है यार, इंटरनेट के यूज से करना मतलब नेट बैंकिंग, राइट? तो वैसे मोबाइल के यूज से बैंकिंग करना, दैट इज मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ओके, स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किसने किया अगर पूछा जाता, स्टार्टेड बाय डैश डैश, तो गवर्नमेंट आंसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन कौन से ईयर में स्टार्ट किया, तो ईयर इज 2016। नेक्स्ट, ई बिजनेस इज एन एब्रीवेशन फॉर। बच्चों ई बिजनेस, ई बिजनेस, ई का फुल फॉर्म क्या है? यस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ईमेल, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, सब ई वाले इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं। नेक्स्ट, ई कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ। बच्चों ई कॉमर्स ये एक छोटी कंसेप्ट है, ई बिजनेस ये बड़ी कंसेप्ट है। ई बिजनेस का एक छोटू सा पार्ट है ई कॉमर्स। ओके, तो इट इज ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस में पूरा बिजनेस ऑनलाइन होता है, मतलब इन्वेंटरी से लेकर मार्केटिंग से लेकर सेलिंग से लेकर सब कुछ, और ई कॉमर्स में सिर्फ परचेस सेल आता है, ठीक है? ई कॉमर्स इज छोटी कंसेप्ट। नेक्स्ट, इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर रिगार्डेड एज। आज के मॉडर्न मार्केट में कंज्यूमर को क्या ट्रीट किया जाता है? किंग। कंज्यूमर इज किंग। उसको ट्रीटमेंट किंग जैसी मिलती है कि नहीं उसके बारे में नहीं बात करते आपको भी पता है रियलिटी क्या है, आप भी खुद कंज्यूमर हो, लेकिन ठीक है, कंज्यूमर किंग है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, डैश डैश इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन है। बेसिक फंक्शन स्टार्ट कहां से होता है मैनेजमेंट? यस, प्लानिंग से। तो प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये स्टार्ट हुआ है 1986 में, ठीक है? पहले बहुत सारे एक्ट निकले थे उसके लिए, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज क्वाइट सुपीरियर। नेक्स्ट, लोक अदालत इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज। बच्चों लोग मतलब पीपल, अदालत मतलब कोर्ट, से लोक अदालत बोले तो पीपल्स कोर्ट। अरे गलती से मिस्टेक। नेक्स्ट, इन नेशनल कमीशन मेंबर्स शुड नॉट बी लेस देन, अरे हाँ, डैश डैश ईयर्स ऑफ एज। बच्चों हाँ, अगर हम बात करें नेशनल कमीशन की, तो मेंबर्स का जो एज है शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, कहीं भी अपॉइंट होना हो, मेंबर का मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन प्रॉफिट एंड डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट भी होते हैं, और हाँ इसमें पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, इट इज नॉन पॉलिटिकल आल्सो, नॉन पॉलिटिकल। नेक्स्ट, द टर्म मार्केट इज डेरिवेड फ्रॉम द डैश डैश वर्ड मार्केटस। मतलब यहां पे लैंग्वेज पूछा हुआ है, तो लैंग्वेज इज लैटिन वर्ड, और कभी कभी लैटिन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा द टर्म मार्केट इज डेरिवेड फ्रॉम लैटिन वर्ड डैश डैश, तो MERCATUS। ओके, नेक्स्ट, डैश डैश इज सेट ऑफ एक्टिविटी विच इज कंसर्न विथ इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। गुड्स रेडी होने के बाद प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां से गुड्स प्रोड्यूस हुआ वहां से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ये जो पहुंचाया जाता है, जो पूरा सफर है, इसमें जितने भी एक्टिविटीज है, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? नेक्स्ट, स्टेट द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों ये तो एकदम सुपर है, मतलब मस्त क्वेश्चन है, चार में से एटलीस्ट एक दो तो आ ही जाते हैं, बाकी तो तुक्का लगा ही सकते हैं। लेट्स सी,
सबसे पहले क्या है, द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू एग्रीकल्चर फार्म, अर्बन लोगों को एग्रीकल्चर फार्म में लेके जाना है। इसके लिए इसके इनोवेशन थोड़ी है कोई। नीचे टूरिज्म, हाँ एग्रो टूरिज्म, राइट। एग्रो टूरिज्म का मतलब ही क्या है कि अर्बन लोग जिन्होंने कभी खेती देखा ही नहीं है उनको रूरल एरिया में लाया जाए। नेक्स्ट, एग्रो टूरिज्म इज फॉर्म ऑफ, एग्रो टूरिज्म ये कौन सा फॉर्म हो सकता है, इनोवेशन तो नहीं है, देखो ये तो हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोल सकते, स्टार्टअप इंडिया नहीं है, स्टार्टअप इंडिया का और एग्रीकल्चर का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो एक ही बचा नीचे टूरिज्म, ICHE, इट मीन्स यूनिक, डिफरेंट, एक डिफरेंट टूरिज्म है। नेक्स्ट, डैश डैश टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फीचर, बच्चों न्यू प्रोडक्ट बनाना है, इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट किया, अरे इन्वेंट किया बोले तो इनोवेशन। अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर डेडिकेशन एंड हार्डवर्क, ऐसा कौन सा जॉब है फुल टाइम जॉब है उसमें बहुत हार्डवर्क लगता है, दो ही ऑप्शन बच्चे बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ऑफ कोर्स आंसर इज एंटरप्रेन्योरशिप, फुल टाइम डेडिकेशन लगता है इसके लिए। एंड एंटिटी हैविंग हेडक्वार्टर इन इंडिया, ऐसी एंटिटी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, एक ही तो बचा ना स्टार्टअप इंडिया, दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है ऐसे भी। स्टार्टअप इंडिया किसे बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में, बाकी कितने भी कंट्री में बिजनेस हो हेडक्वार्टर इंडिया में होना चाहिए, तो स्टार्टअप इंडिया बोलेंगे उसको क्योंकि इंडिया में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, 4Ps, बच्चों 4Ps वो कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ऐसा कुछ तो है ना। तो ये 4Ps नहीं पता भाई, फिलहाल तो नहीं पता, देखेंगे। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फंक्शन क्या है, हाँ मार्केट रिसर्च इज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। चलो मैंने यहाँ पे मार्केट रिसर्च लिख दिया। चलो बूम्स एंड बिटनर, ये भी नहीं पता, देखते हैं आगे। बायर सेलर्स एंड इंटरमीडियरीज कम टुगेदर, ओके, बायर सेलर इंटरमीडियरी एक साथ आते हो, ऑफ कोर्स इट इज अ प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट मॉम बॉस, तो मार्केट से रिलेटेड बात चल रही है ना, प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, स्लिप इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे जो स्लिप लगाई जाती है, हाँ पक्का लेबल होता है बॉस, वो लेबल जिसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलो दो बचे हैं, दो के आंसर नहीं पता, लेकिन ऑप्शन भी तो दो है। 4Ps, 4Ps का आंसर 3Ps तो नहीं आ सकता, राइट, तो 3Ps यहीं पे रहेगा, और यहां पे ई जॉम मैककार्थी, ई जॉम मैककार्थी, 4Ps इन्होंने, ई जॉम मैककार्थी ने इन्वेंट किए थे, उसके बाद 3 और ऐड हो गए, 3Ps जो बूम्स एंड बिटनर ने ऐड किए, फिर 7Ps वाली कंसेप्ट बन गई, ओके। नेक्स्ट, चलो डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्या दिया है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, कॉम्पेंसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, जनहित याचिका, ओके। बच्चों यहाँ पे जज की बात चल रही है, ओके। डिस्ट्रिक्ट के जज डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे अपॉइंट हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, डैश डैश मेंबर्स इन नेशनल कमीशन, मेंबर्स नेशनल कमीशन में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, यस ये रहा आंसर, नॉट लेस देन 4 मेंबर्स। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक ही तो ईयर दिया है भाई, देखो ना पूरे इसमें एक ही तो ईयर दिया है 2019, ऑफ कोर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आगे, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन के लिए नहीं पता, चलो लास्ट वाला, मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, बच्चों जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में क्या किया जाता है, जनहित याचिका, और एक ही बचा है क्या नेशनल कमीशन के लिए, कॉम्पेंसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, जो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। एक तो यहाँ पे नेशनल कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कमीशन चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर होता तो कॉम्पेंसेशन लेस देन 1 करोड़ वहां पे आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे नेशनल कमीशन दिया ही है तो मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखता हूँ कि क्या होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं दिया उन्होंने, गलती से मिस्टेक, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा बच्चों, डोंट वरी, ठीक है। तो कॉम्पेंसेशन कितना होता है उसका, एक्सीड्स 10 करोड़,
1 करोड़ तक अगर कॉम्पेंसेशन होगा तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक होगा तो स्टेट कमीशन, 10 करोड़ से भी ऊपर होगा तो नेशनल कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर सेल सर्विस, सेल्स के बाद भी सर्विस देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बारे में है? ऑफकोर्स कंज्यूमर्स, बराबर ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर की कस्टम प्रोडक्ट सेल करने के बाद सर्विस देना है। नेक्स्ट टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस किसको मिलते हैं भाई? गवर्नमेंट को, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, एंटी सोशल, सोशल एक्टिविटी, एंटी सोशल मतलब सोसाइटी के खिलाफ कुछ ना करो, सोसाइटी के लिए जो हार्मफुल ऐसा कुछ ना करो, ये किसके लिए? सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी, हाँ ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। नेक्स्ट फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे अच्छे से फेयर प्रैक्टिस करो, अनफेयर प्रैक्टिस ना करो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना करो, ये इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेड होगा। सो तुझे क्या यहाँ पे ऐसा, हाँ ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। लास्ट इज रीजनेबल प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट कमाए, ये हर बिजनेस में किसके एक्सपेक्टेशन होते हैं? ओनर के, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। ठीक है, आप भी ऐसे ही करो बच्चों, जो कंफर्म आ रहा है पहले वो लिख लो, एट द एंड जो बचा है ना आंसर बराबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट सर्विसेज, सर्विसेज के बारे में नो नीड टू कैरी कैश नहीं हो सकता, हाँ इनटेंजिबल हो सकता है भाई, सर्विसेज आर इनटेंजिबल ऑफ कोर्स, विच वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट स्टोर, विच वी कैन नॉट टच, वी जस्ट कैन फील द सर्विस। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होगा? नो नीड टू कैरी कैश, फंड ट्रांसफर सिस्टम, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, हाँ बैंक क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक पैसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक, सपोज इसका नहीं आ रहा है, चलो क्रेडिट कार्ड, हाँ ये आ जाएगा, नो नीड टू कैरी कैश, सिंपल सी बात है ना, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हो कहीं पे भी, बस कार्ड स्वाइप करो, शॉपिंग कर लो, तो कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम है, ये देखो फंड ट्रांसफर सिस्टम। लास्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक ही तो ऑप्शन बचा है, नीचे बैंक्स इन इंडिया, डिफरेंट बैंक्स इन इंडिया, एक बैंक का टाइप है स्मॉल फाइनेंस बैंक। डन डन डन, ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आंसर इन वन सेंटेंस, लेट स्टार्ट। आंसर इन वन सेंटेंस, यस स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन, क्योंकि आंसर थोड़े बड़े हैं, मैंने रेडी रखा हुआ है क्वेश्चन आंसर, आपको फटाफट एक्सप्लेन करके देता हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही डायरेक्शन में जाना है, राइट? जैसे ऑर्डर रहा वैसे एक ही डायरेक्शन में जाना है, यूनिटी ऑफ कमांड। सो देखो, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, हमें ऑर्डर देने वाला, कमांड देने वाला एक ही पर्सन हो। ओके, तो मल्टीपल अगर बॉस रहे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड का दिया हुआ है। सॉरी, मैंने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में आपको बता दिया था गलती से, यूनिटी ऑफ कमांड, तो कमांड देने वाला एक ही पर्सन हो। ओके, तो ईच मेंबर शुड हैव रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन मेंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग बच्चों, अपने बिजनेस का काम किसी और को दे देना, बिजनेस का कुछ पार्ट दूसरे को दे देना, दैट इज आउटसोर्सिंग। मैं पहले आपको जस्ट वेग लैंग्वेज में आंसर बता रहा हूं, ओके, फिर मैं परफेक्ट आंसर बता रहा हूं, ठीक है? तो आप याद रखते टाइम एटलीस्ट आपको मैंने जो मीनिंग बताया वो भी याद रहे, तो आप कुछ ना कुछ आंसर तो लिख ही सकते हो। परफेक्ट आंसर लिख सक रहे हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं भी रहा तो भी आप कुछ ना कुछ तो लिख ही पाओगे, ठीक है? तो आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन, कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी, किसको कॉन्ट्रैक्ट करना है? टू अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, मोस्टली द नॉन कोर एरियाज। ओके, आउटसोर्सिंग मतलब सीधी बात, कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी, हमारे ही बिजनेस का कुछ फंक्शन हमें किसी स्पेशलाइज एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब दे देना है संभालने के लिए, दैट इज आउटसोर्सिंग, ठीक है? नेक्स्ट सेकंड, हाँ नेक्स्ट, व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग मतलब क्या बच्चों? कंट्रोलिंग ये लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसमें चेक किया जाता है कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ, जो हमने सोचा था वैसा हुआ या नहीं। देखो, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ओके,
तो कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन है जहां पे कंपैरिजन किया जाता है दो चीजों में, किसमें, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, इनका कंपैरिजन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या, मतलब बिजनेस को सपोर्ट करने वाली सर्विसेज ना, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, जो भी हमने देखा था सब कुछ। लेट्स सी, बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। तो ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस सक्सेसफुल रन होने में हेल्प करती है, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। ओके स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप रट्टा ना करो तो भी लिख सकते हो, ओके लेकिन एग्जैक्ट आंसर ना आए, एग्जैक्ट आंसर रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट मीनिंग समझ लो। बिजनेस सर्विसेज मतलब क्या होगा, ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को हेल्प करती है। ओके वही तो मीनिंग है। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। बस सक्सेसफुल ये वर्ड हमें नहीं आया था, क्लिक नहीं हुआ था, ठीक है ना भाई, तो लिख तो सही। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है, ये सब्जेक्ट में आप सब कुछ रट्टा करने जाते हो और प्रॉब्लम ये आता है, बच्चों का फोन आएगा, सर उसकी बहुत डेंजर है सर, बहुत सारे पॉइंट है, इतने याद ही नहीं रहते। अरे मेरे भाई, वी आर नॉट रोबोट टू लर्न एवरीथिंग, मगअप नहीं कर सकते, वी आर ह्यूमंस, लिमिटेशन है, लेकिन कंसेप्चुअली सीखने में कोई लिमिटेशन नहीं है। सीख लो कि इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या आता है, आप डेफिनेटली फ्रेम कर सकोगे। एंड ट्राई टू रिमेंबर पॉइंटर्स, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वाले पार्ट जो बड़े क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे वहां पे आएगा ही। चलो, व्हाट इज प्रिंसिपल मैनेजमेंट। तो देखो, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम और बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। अरे बाप रे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना मीनिंग। पहली बात तो प्रिंसिपल का मीनिंग समझ लो। प्रिंसिपल मतलब ऐसा ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन। फंडामेंटल ट्रूथ या प्रपोजिशन बोलते हैं उसे, दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। वो एक फाउंडेशन, वो एक बेस होता है फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट स्टेट उसके ऊपर होता है नेशनल कमीशन, नेशनल लेवल पे होता है। ओके लेट्स सी, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, ये नाम तो याद ही रखो बच्चों आप, फिर वो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का या नेशनल का, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट नेशनल लेवल, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट नेशनल लेवल इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इज नोन एज नेशनल कमीशन। सर अगर यहां पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन पूछा जाए तो डिस्प्यूट रिड्रेसल, देखो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और सर स्टेट कमीशन पूछा जाए तो, अरे भाई यहां पे स्टेट लेवल डाल दो सिर्फ, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द स्टेट लेवल इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इज कॉल्ड स्टेट कमीशन। क्लियर है, तो जो लेवल है उसका आंसर डाल दो, दैट्स इट। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, ये तो कांस्टेंट पार्ट है। आगे, व्हाट इज राइट टू रिप्रेजेंट। बच्चों कंज्यूमर्स के राइट दिए हुए हमें, उसमें राइट टू रिप्रेजेंट ये एक राइट है, मतलब हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, लेट्स सी। एन एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स एंड कंज्यूमर ग्रुप टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। ओके देखो बच्चों, अगर मेरे साथ कुछ धोखा हुआ बीइंग अ कस्टमर, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं और मुझे किसी लॉयर, प्रोफेशनल लॉयर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसके लिए एक्ट बनाया हुआ है। I'm reading again. The act provides opportunity to individual and consumer groups to represent consumers' interest before consumer forum. तो consumer forum के सामने हम अपना इंटरेस्ट रख सकते हैं। The act allow consumer to be represented by a person who is not a professional advocate. तो लॉ अथॉरिटी देता है कंज्यूमर को कि वो प्रेजेंट कर सकता है खुद को विदाउट बीइंग अ प्रोफेशनल एडवोकेट। आप प्रोफेशनल एडवोकेट नहीं हो, आपके पास लॉ की डिग्री नहीं है, फिर भी आप इन द कोर्ट ऑफ लॉ आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग भाई, स्टाफ को क्या क्या होगा ना, स्टाफ से रिलेटेड क्या होता है, उसका इंटरव्यू लेना, राइट, तो अपॉइंट करना, उसका सैलरी डिसाइड करना, यही होता है ना स्टाफ से रिलेटेड। बस इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड में लिखा होगा, देखो, इट इज प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग एंड डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। अरे बाप रे, बहुत कुछ दे दिया। इट इज प्रोसेस ऑफ, पहले तो एम्प्लॉय को एडवर्टीजमेंट, मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी जाती है, देयर इज वैकेंसी फॉर वन एम्प्लॉय हु इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये क्या होगा, अट्रैक्टिंग, वो आया, उसको रिक्रूट करो, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, देन प्लेसिंग, उसका प्लेसमेंट करो, उसको एक पोजीशन दिया जाएगा, प्लेसिंग, अप्रेजिंग,
रेम्यूनरेटिंग, सैलरी वगैरह डिसाइड करो, डेवलपिंग मतलब उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, एंड रिटेनिंग तो संभाल के रखो वो भाग ना जाए ओके इसके लिए भी ट्राई करो, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? ब्रांड भाई ब्रांड, KGF देखा होगा, ब्रांड है ब्रांड, रॉकी भाई। तो उसने क्या किया, मतलब ब्रांडिंग में क्या होता है एग्जैक्टली कि हम अपने नाम की एक आइडेंटिटी बनाते हैं, एक यूनिक नेम। के कॉमर्स एकेडमी स्टूडेंट्स एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। मेरा नाम ऑल ओवर इंडिया कोई कॉपी नहीं कर सकता, मेरा जो लोगो है क्लास का इट इज रजिस्टर्ड, कोई कॉपी नहीं कर सकता, कर रहा है तो उस पर केस डाल देंगे भाई। तो मैंने क्या किया, एक यूनिक नाम, एक यूनिक लोगो बना दिया, एक ब्रांड बना दिया। ओके नहीं, ब्रांड तो आप बनाओगे स्टूडेंट्स, आपका जब रिजल्ट आएगा तो ये नाम जो है KKCA ऑटोमेटिकली ब्रांड बन जाएगा। ओके सो नाउ ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट टू यूनिक ब्रांड नेम टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो ब्रांडिंग मतलब ऐसा एक प्रोसेस जहां पे एक स्पेशल आइडेंटिटी दिया जाता है प्रोडक्ट को, एक यूनिक नेम दिया जाता है टू डिफरेंशिएट इट, तो डिफरेंशिएट करना है किससे, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से। बहुत कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अपना अलग कैसे बनेगा, उसके लिए यूनिक नाम देना, दैट इज ब्रांडिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज KPO? KPO मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो नॉलेज का काम आउटसोर्स कर दो, सिंपल। सो देखो, KPO इज डिस्क्राइब एज द फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। ओके क्या किया हमने, फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है इट इज आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करना है, दैट इज KPO। नेक्स्ट, व्हाट इज एग्रो टूरिज्म? अभी अभी तो पढ़ा हमने, शहर वालों को गांव में बुला लो, राइट। सो देखो, एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरिया फॉर लेजर, ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। ओके तो इट इज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरिया, ये मेन कंसेप्ट है। आगे के वर्ड भूल भी गए तो भी ठीक है, नहीं लेकिन याद रखेंगे हम, फॉर लेजर, ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट बोले तो पैसा रखो, डिमांड किया क्या पैसा वापस देना पड़ेगा भाई। सो देखो, डिमांड डिपॉजिट आर दोज व्हिच आर रीपेड टू कस्टमर्स व्हेनेवर दे डिमांड, जब भी कस्टमर डिमांड करेंगे उनको रीपेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ये डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि कस्टमर कभी भी आके पैसे मांग सकता है, बैंक को वापस पे करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडिंग? बच्चों ग्रेड होते हैं ना प्रोडक्ट के। आप अगर चावल लेने जाओ, क्या रेट है भाई चावल, दुकानदार बोलता है अपने पास 30 वाले हैं, 32 वाले, 40 वाले, 50 वाले, 100 वाले। अरे बाप रे भाई, एक ही चीज इतने अलग अलग प्राइस, क्योंकि ग्रेडिंग है भाई, सब राइस है लेकिन राइस में कैटेगरी है, राइट। सो देखो, ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और क्वालिटी। जो भी प्रोडक्ट्स है उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन करना, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जैसे क्वालिटी के हिसाब से उनको सेपरेट करना, दैट इज ग्रेडिंग। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सचेंज बैंक? एक्सचेंज बैंक क्या है? तो देखो, एक्सचेंज बैंक्स आर कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो ऐसे कमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट बैंक भी आते हैं इसमें, जो हमें एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देता है, वो है एक्सचेंज। नेक्स्ट, हु इज एंटरप्रेन्योर? अरे एंटरप्रेन्योर भाई जो दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। सो देखो, अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। ऐसा पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है एंड इज रेडी टू टेक रिस्क ऑफ लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। पैसा बनाना है लेकिन रिस्क भी उठाता है भाई, लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर भाई जो गुड्स खुद के लिए कंज्यूम करता है, यूज करता है। सो लेट्स सी, कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स, हायर्स एनी सर्विसेज और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। तो ऐसा पर्सन जो गुड्स बाय करता है या सर्विसेज हायर करता है फॉर अ कंसिडरेशन, पैसे देके, विच हैज बीन पेड, तो एक तो कंसिडरेशन मतलब पैसे दे दिए, पेड, और प्रॉमिस्ड मतलब सपोज उधारी पे लिया, प्रॉमिस किया उसने कि पैसे दे दूंगा, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस मतलब कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे देने बाकी है, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, या फ्यूचर में देने वाला है किसी भी सिस्टम, लेकिन वो कंसिडरेशन के लिए गुड्स लेकर गया, वो बन गया कंज्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट इज करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। यह स्टूडेंट्स, हार्डली 5 मिनट का बचा है, पेशेंस बनाए रखे। हाँ चलो, नेक्स्ट पार्ट, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ब। अरे नहीं 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 नहीं, जर्मन नहीं यार, वो तो
फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। फ्रेंच वर्ब एन आपको ये भी आ सकता ना, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन इस वर्ड को भी अंडरलाइन हो सकता था। सो ENTREPRENDRE एंटरप्रेन्योर, इट मींस टू अंडरटेक। ठीक है, नेक्स्ट, द कमर्शियल बैंक इज द अपेक्स। अपेक्स नहीं यार, अपेक्स तो सेंट्रल बैंक होता है, अपेक्स मतलब टॉप मोस्ट। तो सेंट्रल बैंक इज अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग में बैंकों की बैंक, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट, प्लास्टिक करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। जो इलेक्ट्रॉनिक है तो प्लास्टिक कैसे भाई, ये तो इलेक्ट्रॉनिक ही करेंसी रहेगा जो सिर्फ साइबर स्पेस में होता है बच्चों। तो आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। ओके, करेंसी पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि उस दोनों वर्ड को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी प्रॉपर, ठीक है। और हाँ, अगेन आपको अलर्ट कर रहा हूं, क्या दिया है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। बच्चों आपको सेंटेंस पूरा वापस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टन लॉस। पर्सन जिसको प्रोटेक्शन मिलता है, ये इंश्योरर नहीं भाई, इंश्योर्ड होता है, INSURED, इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस देता है ना वो इंश्योरर होता है, इंश्योरेंस कंपनी मतलब। नेक्स्ट, द लोन टेकन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रीपेबल इन 10 ईयर्स। नहीं नहीं नहीं, स्टैंड अप इंडिया में लोन लिया तो 7 ईयर्स में रिटर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग मेजर्स आर रिजिड टू सम एक्सटेंट। कंट्रोलिंग मेजर ये रिजिड नहीं होते कभी, हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, LPO इज अ सेगमेंट ऑफ BPO। बच्चों BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक सेगमेंट है, इसका नाम है KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नैरोअर टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। बच्चों मैंने आपको बोला है, इवन आपको सपोज OC नहीं आता लेकिन इंग्लिश आता है, अपोजिट वर्ड लिखते आते हैं, तो भी आपका आधा काम तो हो ही जाएगा। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नैरोअर, नैरोअर के अपोजिट क्या आएगा, यस बच्चों, ब्रॉडर, ब्रॉडर टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ओके, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत बड़ा कंसेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, ऑल सॉर्ट ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड। फेयर प्रैक्टिस क्यों अवॉइड करेंगे यार, अनफेयर प्रैक्टिस अगर कुछ होंगे तो वो अवॉइड करेंगे ना, अपोजिट वर्ड। सॉरी को नेक्स्ट, स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स मीन्स डैश डैश इज स्ट्रेंथ। ओके, इसका मतलब है यूनिटी, यूनिटी स्ट्रेंथ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिया हुआ है। नेक्स्ट, एवरी 15th मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज। 15th मार्च को नेशनल नहीं भाई, वर्ल्ड, वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल कंज्यूमर डे होता है। ओके, वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल कंज्यूमर डे होता है। तो सर नेशनल कंज्यूमर डे कब होता है फिर, नेशनल कंज्यूमर डे होता है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे होता है इंडिया में, और वर्ल्ड की अगर बात करें तो 15 मार्च इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सिटिंग ऑन डैश डैश कोर्ट जज। अरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का बात चल रही है ना, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज लगेगा, हाई कोर्ट का क्यों, राइट। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर ऑलवेज। अरे बिजनेस के फैक्टर कभी भी फिक्स नहीं होते भाई, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन इन जोग्राफिकल इज जोग्राफिकल लिमिट ऑफ नेशन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन की बात चल रही है बच्चों, उसका लिमिट कितना रहेगा, नेशन नहीं यार, वो सिर्फ स्टेट तक रहेगा। अगर महाराष्ट्र स्टेट कमीशन है तो महाराष्ट्र के जो बॉर्डर है वहां तक ही उसका जुरिडिक्शन रहेगा। नेक्स्ट, इन एक्सचेंज कंसेप्ट मार्केट एम्फासाइज गिविंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग की अगर बात करें तो वहां पे एक्सचेंज नहीं, कमोडिटी कंसेप्ट पे फोकस, ठीक है। कमोडिटी कंसेप्ट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे फोकस होता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज एडवर्सली अफेक्ट ऑन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। सिक्योरिटी कैसे एडवर्स रहेगा, उल्टा सिक्योरिटी मिलेगा तो अच्छा रहेगा ना। इनसिक्योरिटी बच्चों एग्जैक्टली इसके अपोजिट, इनसिक्योरिटी इन जॉब, अगर जॉब में सिक्योरिटी नहीं रहा तो एफिशिएंसी पे एडवर्स इंपैक्ट होता है, मतलब एम्प्लॉय टेंशन में रहता है, क्या पता कब निकाल दे, क्या पता कब निकाल दे। ओके, नेक्स्ट, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों। अब ये फंक्शन कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग दिया हुआ है बच्चों, इसका प्रॉपर सीक्वेंस होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ओके,
तो प्लानिंग पहले है, देन ऑर्गेनाइजिंग है, देन कंट्रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लेम एक्सीडेंट टेकिंग द पॉलिसी कॉम्पनसेशन। मेरे हिसाब से पहले पॉलिसी ले लेते हैं राइट। उसके बाद एक्सीडेंट होगा, फिर हम क्लेम फाइल करेंगे और फिर उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। करेक्ट। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज। भाई सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, उससे बड़ा हाई कोर्ट, उससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, कैश ऑन डिलीवरी एंड प्लेसिंग ऑर्डर। पहले तो हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर जाके गुड्स आता है तब हम लोग कैश दे देंगे, कैश ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अरे वापस ये देख लो यार, कोऑर्डिनेटिंग नहीं, पहले स्टाफिंग है फिर डायरेक्टिंग है फिर कोऑर्डिनेटिंग है। ठीक है, पहले स्टाफिंग है फिर डायरेक्टिंग है फिर कोऑर्डिनेटिंग है। डन। ठीक है, द फॉलोइंग टर्म्स वगैरह सब कुछ के लिए हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, सॉरी। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आपका जो प्रेसियस टाइम आपने दिया, लेकिन प्रेसियस काम भी हो गया बच्चों। 20 मार्क का काम हमने किया है 2 एपिसोड मिलके। ठीक है, तो अगले एडिशनल मार्क्स के लिए मिलते रहिए और देखते रहिए कि कैसी है। अरे 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 रुको, बेल आइकॉन पे क्लिक करो ना, नेक्स्ट एपिसोड आया कैसे समझेगा बच्चों। बाय बाय।